उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि शुरुआत 19 दिसंबर को हुई थी। पहले दिन घोसी के दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर सभा का समापन कर दिया गया था। सोमवार को कोडिन कफ सिरप मामले में विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वाराणसी कैंट से सपा नेता अमित यादव के कोडिन कफ सिरप मामले के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के कारोबारी संबंध हैं। अखिलेश यादव के साथ अमित यादव की तस्वीर को विधानसभा में पेश करते हुए सीएम योगी ने जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, हमारी कार्रवाई का आधार यूपी की जनता जनार्दन है, हम आपसे पूछकर कार्रवाई नहीं करेंगे। पूरे मामले पर और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आपको दिखाते हैं। अमित यादव और मिलिंद यादव के खातों से शुभम जायसवाल और उसकी पत्नी के खातों से लेन देन भी आए हैं। इल्लीगल ट्रांजैक्शन के मामले भी सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त ये कौन लोग हैं, आप इसको भी डिनाई करिए। मनोज यादव, राजीव यादव, मुकेश यादव, ये भी फर्जी फर्म और लाइसेंस बना करके इनके द्वारा भी इस पूरे मामले में इल्लीगल डाइवर्जन में ये लोग भी लिप्त हैं। प्रदेश सचिव समाजवादी यूनियन सभा अमित यादव, सुनिए पहले भाई, सुन तो लीजिए, फिर वही सच्चाई फिर आपको कड़वी लगने लग जाएगी। अरे सुन तो लो पहले। अरे टोका टोकी बैठ, यह अभी आप लोग पदाधिकारी तो कोई नहीं बोला ना, बैठे। अभी हाल ही में सुने यही अमित यादव दुबई की यात्रा भी किया है 24 में, दुबई की यात्रा शुभम जायसवाल के ही उससे गया है और ये उसी की यात्रा में वहां पे गया है। अभी मैं उस पे भी आ रहा हूं। विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। आलोक सिपाही है पक्का सफाई, ये भी तय है। अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है, हैं कि नहीं है, हमने बर्खास्त किया है। देखिए, हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है, हमने उसको बर्खास्त किया है, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ गिफ्ट दे रहा है। ये फोटो भी जारी हुई थी ना, ये फोटो भी आपने देखी होगी। सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्मों पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इल्लीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मामले अब तक सामने आए हैं, इन मामलों में खासतौर पर जो मुझे इस सदन का ध्यान आकर्षित करना था, जिसमें से 77 आरोपियों को अब तक प्रदेश के अंदर गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी, अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। इस पे कार्रवाई हमारी आगे बढ़ रही है। जहां पे अवैध इसका इल्लीगल डाइवर्जन की बात सामने आई है, भंडारण की बात आई है, उनसे जुड़े हुए जो प्रमुख
मामले सामने देखने को मिले हैं। उनमें एक वाराणसी में सेली ट्रेडर है, सहारनपुर का एबॉट हेल्थ केयर है, गाजियाबाद दिल्ली में लेबोरेट फार्मा, ये इससे जुड़े हुए हैं कानपुर में लेबोरेट फार्मा व मेडिसिना हेल्थ केयर, और लखनऊ में इदिका और बायोहब, ये इसके जो हैं मुख्य जो होलसेलर हैं या स्टॉकिस्ट हैं। वाराणसी में सेली ट्रेडर के सोहम जायसवाल, भोला प्रसाद जायसवाल, आकाश पाठक, एबॉट हेल्थ केयर के विभोर राणा, गाजियाबाद दिल्ली में लेबोरेट फार्मा के सौरभ त्यागी, अभिषेक शर्मा, विशाल उपाध्याय, पप्पन यादव और सादात। वाराणसी में शुभम जायसवाल का जो माल है, यानी उसका जो स्टोरेज है, वह मनोज यादव के स्टोरेज का उपयोग करता है, जो इसमें उनके साथ साझेदार है। कानपुर का लेबोरेट फार्मा और मेडिसिना हेल्थ केयर के लिए अवैध व्यापार करने वाले विनोद अग्रवाल और शिवम अग्रवाल का भी इसमें नाम है। लखनऊ के भी मनोहर जायसवाल और बायोहब के इमरान इसके मुख्य किंगपिन हैं, और इनके खिलाफ हम लोगों ने कोडीन युक्त कफ सिरप के इलीगल डाइवर्जन के मामले को लेकर, इलीगल स्टोरेज को लेकर के और उसके कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन न करने को लेकर के यह कार्रवाई एनडीपीएस के अंतर्गत की है, जिसमें 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर यह कार्रवाई चल रही है, अन्य जगह कहीं नहीं। भले ही मौत यूपी के अंदर नहीं हुई है, लेकिन इलीगल डाइवर्जन का यह मामला है। जो मौत के मामले आए हैं वह सन फार्मा तमिलनाडु द्वारा जो कोल्ड्रिप नाम के खांसी का सिरप बनाया जाता है, जिसके मौत के प्रकरण आए हैं 2-3 राज्यों में, ये वहां से जुड़े हुए हैं। और उसका मैंने पहले ही बताया कि जो मुख्य कारण है कि उसमें डाइथिलीन और ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अशुद्धता का मामला उसके कारण हुआ है। ये पूरे प्रकरण में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी, इस यूपी में कफ सिरप के हम लोगों ने 1000 से अधिक नमूने अब तक लिए हैं अलग अलग स्थानों पर, और उनके आधार पर हम लोगों ने इस सभी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है।